क्या कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि धीरे धीरे ही सही, किश्तों में ही सही, अलग अलग मुख्यमंत्री अपने अपने सूबे में लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में चौथी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में अब लॉकडाउन 24 मई तक रहेगा। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था। उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही ये भी तय कर दिया गया है कि पहले जैसी पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली के बाद बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आंशिक लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है। बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हो या कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वे सभी लोग घर के बाहर न निकलें, घर में भी मास्क लगाएं। शेष अन्य लोगों को भी अगर घर के बाहर निकलना हो आवश्यक कार्य से तो ही निकलें, और वह भी मास्क लगा करके 2 गज की दूरी का पालन करते हुए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार को जरूरत महसूस हुई है कि लॉकडाउन की मियाद बढ़ानी जरूरी है। यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल में भी 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही छूट मिलेगी। आप कोलकाता की तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे सड़कों पर सख्ती बरती जा रही है। आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है, पास देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की पहली सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे लॉकडाउन नहीं कहा है, रेस्ट्रिक्शंस कहा है, लेकिन जो मूवमेंट है व्हीकल्स की, इसके अलावा लोगों की, उस पर रेस्ट्रिक्शन है सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज की। 7 से 10 सुबह के जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं, सब्ज़ी बेचने वाले हैं, उन सबको खुला रहने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जो लोग बाहर निकले हैं उनको सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है, जहाँ पुलिस हर जगह तैनात की गई है। ख़ास तौर पर जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य सेक्शन हैं, वहाँ पर पुलिस लगातार नज़र रख रही है, देख रही है कि लोग जो बाहर निकले हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बाहर निकले हैं या फिर ऐसे ही तफरी करने के लिए या किसी और वजह से बाहर निकले हैं। और जो सड़कों का हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग खाली सी सड़कें हैं, काफ़ी कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि 7 से 10 के बीच थोड़ी बहुत भीड़ होनी है, क्योंकि उस वक्त में ग्रॉसरी, इसके अलावा जो सब्ज़ी विक्रेता हैं उनको छूट दी गई है। लेकिन 10 बजे के बाद भीड़ कम होनी है, क्योंकि इस वक्त में सिर्फ मिठाई दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। जो ज्वेलरी शॉप हैं, साड़ी की दुकानें हैं, उनको भी खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन पूरी तरह से जो प्राइवेट संस्थान हैं, ऑफिसेज़ हैं, सरकारी ऑफिसेज़ हैं, सबको बंद रखा गया है 30 मई तक। लॉकडाउन के चलते हमेशा लोगों से ठसाठस रहने वाला हावड़ा ब्रिज पर भी सन्नाटा पसरा है। कोलकाता के अलावा हरियाणा में भी लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में 3 मई से लॉकडाउन चल रहा है। एक बात सर्वसामान्य सब ओर से आने लगी है, जनता की ओर से भी कहा जाने लगा है कि थोड़ी सख्ती कुछ दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। तो इसलिए अभी इसको उसी स्थिति में जैसे चल रहा है, 1 सप्ताह के लिए इसको और आगे बढ़ाया जाता है। 24 तारीख प्रातःकाल 6 बजे तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। महाराष्ट्र में पहले ही लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाया जा चुका है। तो कुल मिलाकर यूं समझिए कि सरकारों को समझ आ रहा है कि सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है जो कोरोना की चेन तोड़ सकता है। शायद इसीलिए राज्य लॉकडाउन किश्तों में बढ़ा रहे हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।